ओके तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि लॉग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम्स के लिए हमारे पास दो तरह के हम लॉग लेते हैं। एक रहता है लॉग बेस 10 और एक रहता है लॉग बेस ई। ठीक है, लॉग बेस 10 को हम बोलते हैं कॉमन लॉग, जो हमारी बुक्स में दिया होता है, और लॉग ई को हम बोल देते हैं नेचुरल लॉग। दिस इज नेचुरल लॉग। तो बेस 10 को हम जनरली लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ एक बुक्स में इसको LG भी लिखा होता है। और जो नेचुरल लॉग है इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज LN। आपने नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करके हमारा जो डेरिवेशन थी इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन, उसमें आपने देखा है, और भी काफ़ी जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब जब हमें लॉग नेचुरल को रिप्लेस करना है बेस 10 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3.2.303 के साथ, देन इट बिकम्स बेस 10। ठीक है, अब ये जो लॉग 10 है इसके टेबल आपके पास दिया हुआ, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन लॉग। अब देखिए इसके मेन जो रूल्स हैं टेबल देखने के, पहले हम बात करेंगे विद टेबल कैसे सॉल्व करना है, एंड आफ्टर दैट मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आप विदाउट टेबल भी इसको सॉल्व कर पाएँ। और सबसे ज़रूरी बात, लॉगरिथम जो है इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो कभी ये नहीं सोचना कि डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस है तो वो चारों प्लेसेस का आंसर आपका बिल्कुल मैच करना चाहिए। दैट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ अप्रॉक्सीमेशन, राइट। और यूज़ क्यों करते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को थोड़ा शॉर्ट करके। ठीक है, जैसे आपने उधर किया था ना, हम लोग हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन निकालते हैं। लेट इट बी कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस जो थी दैट इज़ लेट इट बी 10⁻⁻13। तो इस वैल्यू को अगर किसी लाइन पे शो करना हो तो डिफ़िकल्ट, हम इसका लॉग ले लेते हैं, लॉग माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन। तो ये किसके बराबर होगा, जो pH आपको पता है, तो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻13। ये माइनस बाहर है और ये आ गया -13 लॉग 10, और फिर ये रहता है -13 × 1 और आंसर आ जाता था आपका 13। तो 13 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इज डैम इजी एज कंपेयर टू 10⁻⁻13। अच्छा, इसका यूज़ अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें ना, तो जो हमारी रिक्टर स्केल है, सिज्मोग्राफ जो हम बनाते हैं रिक्टर स्केल के ऊपर मेजरमेंट लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 10⁻6 और 7 और समथिंग, जो भी जिस तरीके से वैल्यूज़ होंगी। तो जब आप वैल्यूज़ देखते हो ना कि रिक्टर स्केल के ऊपर वैल्यू थी 3.4, तो इट इज़ नॉट ओनली 3.4, वो 10⁻² के पार के फेम में होती है, राइट। तो उसको कन्वर्ट करके उसका लॉग लेकर वो वैल्यू हमें दी जाती है। तो इसको जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस माइनस रहता है। ठीक है, तो इसके जो बेसिक रूल्स हैं, लेट मी शेयर विद यू पीपल। अब किन रूल्स का आपको ध्यान रखना है, कोई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं हैं। सबसे पहली बात कि जब भी हमारे पास है लॉग A × B, लॉग AB दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो इट विल बी इक्वल टू लॉग A प्लस लॉग B। ठीक है, और जब कभी होगा लॉग A/B डिवीज़न में होगा, तो डिवीज़न में ये माइनस हो जाएगा, लॉग A माइनस लॉग B, सिंपल। और अगर ये रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास दिया है, लेट इट बी कोई भी नंबर है a रेज टू पावर n, तो इट विल बी n log a, इट विल बी n log a। अब देखो इसकी मैं 2-3 आपको केसेस बताती हूँ। अगर यह वैल्यू है लेट इट बी लॉग 2⁻6, तो आप इसको लिखेंगे 6 log 2। अगर ये वैल्यू है log 10⁻⁻4, आप लिखेंगे -4 आगे आ जाएगा, -4 log 10।
चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जो रेज टू पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वो पावर है वो उसके आगे लिखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इन्हीं कुछ मतलब यही जो 3 रूल्स हैं जो आप बार बार यूज़ करेंगे लॉग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ, मैं एग्जाम्पल के साथ बात करती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, लॉग के अंदर जब भी आप कोई वैल्यू देखते हैं किसी भी चीज़ की, मान लेते हैं मेरे पास, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं फिर आपको बताती हूँ। मान लीजिए मुझे वैल्यू देखनी है 24.72। ठीक है, अब इस वैल्यू के 2 पार्ट हैं, एक जो डेसिमल से पहले है, ठीक है, और दूसरा जो डेसिमल की दूसरी साइड है। यहां फोकस करो। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड है दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल के राइट साइड है दैट इज मैंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को आप सिर्फ देखेंगे कितने डिजिट हैं, और जितने भी डिजिट होंगे कैरेक्टरिस्टिक के, लेट इट बी n, तो आप जब आंसर लिखोगे यू विल राइट फर्स्ट स्टेप n-1 करेंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो इट विल बी 2-1, तो आंसर लिखने के टाइम 1 डेसिमल, ये 2 डिजिट थे ना, उसमें से एक माइनस किया तो 1। ओके, अब टोटल 4 डिजिट्स हैं और लॉग के अंदर हम मैक्सिमम 4 डिजिट्स की ही वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखना क्या है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। यू आर हैविंग, आपके पास एक आएगी मेन वैल्यू, ठीक है, फिर आएगा आपका जनरल मीन, ठीक है, और फिर आपका आएगा जो आप बिल्कुल लीस्ट मीन रहता है दैट इज लीस्ट मीन। ठीक है, तो मेन वैल्यू आपके पास है 24, नेक्स्ट मीन देखना है आपने 7 का, और लास्ट में देखना है आपने 2 का। आपने इसको बांट लिया। अब जरा यहाँ फोकस करेंगे आप, या मैं बुक को ले लेती हूँ इधर। ओके, अब ज़रा इस पे फोकस कीजिए, पहले ऊपर यहाँ देखें 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9, फिर आगे उसका बिल्कुल स्मॉल स्केल के ऊपर जो लिस्ट मीन है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये भी 1 से लेके 9 तक। ठीक है, और इधर देखिए क्योंकि बेस 10 है तो ये वैल्यूज़ 2 डिजिट से स्टार्ट होंगी, 1 की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, 1 को आपको 10 एज्यूम करना पड़ेगा। तो 10 11 12 13 14, इधर आ गया 49। ठीक है, और उसके बाद फिर ये रहा 50 से लेकर यहाँ नीचे 99 तक। ठीक है, अब जो वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, अब देखिए ये रहा 24, और 24 का 7th कॉलम ये रहा 3927, तो मैं यहाँ 24 के नीचे लिख देती हूँ 3927। ठीक है, इसकी वैल्यू 7 वाले कॉलम में। अब जो इसका सेकंड कॉलम है ये रहा 24 1 2, तो हमने देखा था ये रहा 24 का देखो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आया 3927, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3927। ये किस कॉलम की वैल्यू आई हमारे पास, ये थी 7th वाले की। अब देखो इसका सेकंड में मीन देखेंगे हम 24, और ये रहा सेकंड कॉलम, वो देखो ऊपर से सेकंड कॉलम, तो दिस इज़ 4। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 7 के नीचे। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए इसको, 7 + 4 11, 2 + 1 3 9 3। तो इन 24 के 7th में देखा और फिर उसके सेकंड में देखा। ठीक है, लीस्ट मीन को ऐड कर दिया तो आपके पास आया 3931। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग
24.72। तो मेन चीज़ क्या रहती है, आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक को डेसिमल से लेफ्ट वाले को कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास 4 डिजिट्स हैं आप उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। डन। अब देखो बच्चे, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए आप अब कुछ एक रूल्स देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो मेरे पास है, देखो log 10, log 10 की वैल्यू कितने डिजिट है, अब ये 10 2 डिजिट है ना, तो डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो डेसिमल के लेफ्ट में है 2 डिजिट, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, 1, ठीक है। अब 10 का 0 में देखना है, देखो ज़रा 10 का 0 में देख रहे हैं हम, तो कितना है 0, तो यहाँ पे आ गया 1.0 मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। log 10 का कितना आता है, हमेशा 1, ठीक है, ओके। log 100, अब log 100 का दिखती सी बात है, 3 डिजिट है, तो आपका आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं इसको, देखें log 10 raised to power 2, तो इट विल बी इक्वल टू 2 log 10, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, राइट। तो आप किसी भी तरीके से करें, क्योंकि 3 डिजिट है ना, डेसिमल यहाँ पे है, 3 डिजिट है तो 2 ही आएगा, क्योंकि 10 का 0 में तो 1 ही आना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से देखिए ज़रा, log 1000 3 डिजिट, तो इट विल बी, देखो 4 में से 1 माइनस करा तो करेक्टरिस्टिक यही है ना, तो ये आ गया 3, ठीक है। और आप इसको ऐसे लिख लीजिए, log 10 raised to power 3, तो ये किसके बराबर होगा, 3 log 10 इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो ये जो सिंपल सी चीज़ें हैं 10 raised to power करके हम जिनको लिखते हैं, ये आप आसानी से कर सकते हो। रेज़ टू पावर को आगे ले आइए और उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और सेम अगर ये चीज़ आपके पास आती है, लेट इट बी 10 raised to power log 10 raised to power माइनस n, तो इसका log आपका किसके बराबर होगा, -10 के बराबर, ठीक है। log 10 raised to power n, तो इसका log किसके बराबर होगा, n के बराबर। ये हमने जनरलाइज कर दिया। देखें log 10 raised to power -4, इट विल बी इक्वल टू -4, कैसे देख लो, -4 log 10 -4 इंटू 1 इक्वल टू -4, ठीक है। log 10 raised to power 6, तो जो पावर है इट विल बी 6, कैसे 6 log 10 6 इंटू 1 इट विल बी 6, क्लियर बात। तो इस तरीके से ये कुछ जनरल सी टर्म्स हैं, जनरल सी ट्रिक्स हैं एक्चुअली, जिनको अप्लाई करके आप लॉग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट, ओके। अब मैं कुछ एक एग्जांपल ले लूँ। तो आपको निकालना है, लेट इट बी लॉग 1.234, फिर आपको निकालना है लॉग लेट इट बी 39.42, और फिर आपको निकालना है, लेट इट बी लॉग 673.2, ठीक है। अब देखें, डेसिमल से पहले 1, ठीक है, करेक्टरिस्टिक आपका आया 1, इसका मतलब 1 - 1 कितना आ गया, 0। अब आपको क्या करना है, 12 के थर्ड कॉलम में देखना है, ठीक है। अब डेसिमल को भूल जाइए, ये टोटल आपके पास 4 डिजिट हैं, तो ये रहा 12 का थर्ड कॉलम, ये है 0 1 2 3, इट इज़ 0899, इट इज़ 0899, ठीक है। अब थर्ड में 12 के थर्ड में देख लिया, अब उसका नेक्स्ट मीन आपको देखना है फोर्थ के अंदर, ये रहा और ये रहा 4, इट इज़ 12, राइट, ये रहा 12, तो इट इज़ फोर्थ के अंदर आ रहा है ये 14, तो यहाँ पे 14 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वी विल गेट 4 9 13 10 11 8 1 9, ये आ गया 0.0899,
ये आ गया डेसिमल और ये आ गया 0.0913। अब देखें लॉग 673.2। ओके, तो देखो करेक्टरिस्टिक 3 डिजिट, तो ये आ गया 2 डॉट। अब आपको देखना है 67 के थर्ड के अंदर। ओके, लेट मी शो यू। ये रहा 67, ठीक है। 67 का 0 1 2 8274, सॉरी 67 का थर्ड में देखना है, तो इट इज़ 67 0 1 2 3 8280। तो ये रहा 8280। फिर आपको 67 के नेक्स्ट टेबल के अंदर सेकंड कॉलम में, एंड इट इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ 1 ऐड हो गया। नाउ विल बी गेटिंग 182.8.2। तो 673.2 इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आया? 2.8281। समझ आ गई बच्चे? ओके, अब एक थोड़ा सा अलग लेती हूँ मैं। आपको देखना है लॉग 0.0027, ठीक है। लेकिन लॉग देखने के लिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में मिनिमम एक सिग्निफिकेंट फिगर ज़रूर होनी चाहिए। तो मुझे इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा 2 और 7 के बीच। तो मैं इसको लिखूँगी लॉग 2.7 इंटू, देखो 1 2 3 प्लेसेस जंप करी, कौन सी साइड को? राइट साइड को। तो रेज टू पावर क्या हो जाएगी? -3। गॉट इट? अब ये किसके बराबर आ गया? अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी इसकी, लॉग 2.7 इंटू सॉरी प्लस लॉग 10⁻³ ठीक है। तो 2.7 की वैल्यू कैसे आएगी? 0.27 के हम 0 में देखेंगे। 27 के 0 में दिख रहा है 4314, तो इट इज 4314 प्लस -3। अब आपको पता है -3 log 10 होगा, तो ये आया 0.4314 प्लस -2। 3 में से इसको माइनस कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग -2 पॉइंट, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। आप समझ के बाद हमने कैसे किया, ये डेसिमल को आगे शिफ्ट करके उसको 10⁻⁴ में आपने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अगर आप ये डेसिमल 7 के आगे ले जाते तो रेज़ टू पावर -4 हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे 1.4314 आता, आंसर वही आएगा। डेसिमल से पहले चाहे आपने किया चाहे उसको आगे किया। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 39.42, ठीक है। तो देखो बच्चे, ये डेसिमल से इस तरफ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज मैंटिसा, राइट। टोटल 4 डिजिट्स। तो आपको देखना है 39 4 और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 39 के 4th कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उसको देखेंगे। उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं हमारे पास? 2 डिजिट्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक को हमने सॉल्व करा तो इट इज 1। अब 39 के 4th कॉलम में देखें, ओके, ये देखिए 39 0 1 2 3 4, तो दिस इज 5955। I will write here 5955, राइट। अब मेरे को देखना है इसके सेकंड कॉलम के अंदर क्या वैल्यू है। तो ये रहा 39 और इसका ये नेक्स्ट टेबल आ गया। तो आपको पता है इसकी वैल्यूज़ कैसे होती है, 1 2 3, और ये वैल्यू 0 से होती हैं, ठीक है। तो ये 39, ये आ गया 1 2, तो मैं यहाँ फिर क्या ऐड करूँगी, यहाँ पे ऐड हो गया 2। टोटल कर लें, 5 + 2 7 5 9
1 तो दिस इज योर आंसर। टू सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक को देखा आपने, इसको 4 डिजिट्स में ऐसे ही ब्रेक करते हैं, ठीक है, चाहे डेसिमल कहीं पे भी होता, टोटल 4 डिजिट्स लेते हैं ना लॉग के अंदर, तो इसको इसी तरीके से करना होता है, राइट। ओके, अब इसको देखें, लॉग 673.2। तो अब देखो डेसिमल से इधर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 3। तो जब आप आंसर लिखोगे, अब आपको वैल्यूज़ क्या लेनी है? 67 के थर्ड और सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है। तो 673 डेसिमल से इधर था, तो इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आया? n-1 किया तो 2। अब आपको देखना है 67 के थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो लेट मी शो यू, दिस इज 67, 0 1 2 3, थर्ड कॉलम में बोला ना, तो 8280, ये देखिए थर्ड कॉलम के अंदर देखा 8280। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड के अंदर, ये रहा 67, हम आगे मूव कर गए, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, 0 1, ठीक है। इधर देखो बॉक्स में 67 है थर्ड नंबर पे, तो ये रहा 1, तो यहाँ क्या आया? 1। टोटल कर लीजिए, ये आया 2.8280, ठीक है। इट विल बी आंसर। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब देखो ये तो वो वैल्यूज़ थी जिसमें डेसिमल से पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट। अब हम देखेंगे कुछ एक एग्जाम्पल्स जिसके अंदर मैं वैल्यू लेने वाली हूँ, लेट इट बी log ऑफ 0.00 चलो 273, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल जो करेक्टरिस्टिक है वो कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए, एटलीस्ट देयर शुड बी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। मतलब जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, इट शुड बी हैविंग एटलीस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इसको मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए मैं क्या करूं? ये डेसिमल उठा के मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी फिर? मैं इसको लिख सकती हूँ, इट विल बी log 2.73 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3। राइट साइड को जा रहा है ना, तो रेज़ टू पावर किस में आएगी? नेगेटिव में, इट विल बी -3। अब क्या आ गया आपके पास? देखो प्लस वाली एंटिटी आ गई ना, तो ये किसके बराबर होगा? log 2.73 प्लस log 10⁻³ -3। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1, एक डिजिट है ना, तो 1 - 1 0। आप देखोगे 27 के थर्ड कॉलम के अंदर, ओके लेट फाइंड आउट। 27, ये रहा 27 का कॉलम देखना है थर्ड, तो दिस इज 0 1 2 3, वो देखिए थर्ड कॉलम 0 1 2 3, तो ये है 27 0 1 2 3, दिस इज 4 3 6 2। आई विल राइट 4 3 6 2, ओके, प्लस मैं इसको लिखूंगी -3। मैंने क्यों लिखा -3 आपको पता है, इट विल बिकम -3 log 10, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। नाउ 0.4362 प्लस माइनस -3, तो -3 में से 0.4362 को माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा, यहाँ देखिए मैंने माइनस किया है, अब ये माइनस का है तो इसमें से जाएगा तो निशान तो माइनस का ही आएगा, तो -2.5638। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेके जाना है, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ
273 इंटू कितने डिजिट शिफ्ट किए, देखो ज़रा, यहाँ था ना 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 273 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब मुझे लिखना है इसका लॉग 273 प्लस लॉग 10⁻⁻5। अब आपको पता है डेसिमल यहाँ पे है तो 3 डिजिट है ना, तो कितने आ गए 2। डेसिमल 27 का 3 में आपके ऊपर लिखी हुई वैल्यू 4362, और यहाँ क्या आ गया -5। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2.4362 -5, तो बिल्कुल ऐसे ही -5.0000, और यहाँ आप लिखोगे 2.4362। करो ज़रा सॉल्व, 10 - 2 8, 9 - 6 3, 9 - 3 6, 9 - 4 5, यहाँ बच गए थे कितने 4, 4 - 2, ये लीजिए। आपकी मर्जी है, आप डेसिमल को एक सिग्निफिकेंट फिगर के आगे ले जाएं या सारे को कन्वर्ट कर दें, क्योंकि उसको फिर सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो वट एवर यू डू, आप इसको जब चेंज कर लेते हो, इस वैल्यू को आपने 0.00273 को चेंज किया, ये डेसिमल लेके आए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5, रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा -5। ठीक है बच्चे, अब देखिए आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर अब जो ट्रिक वाली बात है, ठीक है, जिसको हम ट्रिक बोलते हैं, कुछ एक वैल्यूज़, जैसे अब देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, log 3 का मतलब 30 का हम 0 में देखते हैं, इट इज़ 0.4771। ठीक है, ओके, देन log 5 की वैल्यू 50 का हम 0 में देखेंगे, यहाँ 50 का 0 में, दिस इज 6990, 0.6990। ठीक है, ओके, log 7 की वैल्यू है 70 का हम 0 में देख लेते हैं, 8451, दिख रहा है सबको, दिस इज 8451, तो इट इज़ 0.8451। ओके, अब देखो मैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके मैं और वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं बच्चे, क्योंकि हर मतलब पेपर के अंदर या नीट वगैरह में जब आप बैठेंगे ना एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको बार बार लॉग टेबल खोलना थोड़ी दिक्कत कर सकता है, तो 3-4 वैल्यूज़ है जो आपको लर्न करनी है। ओके, अब देखो आपको कहीं पे देखना है log 4 और log 40 whatever, क्योंकि 4 का मतलब भी क्या है, 40 का 0 में देखना है ना। log 4 मीन्स log 40, 4 का मतलब ही log 40 है, और 40 का किस में देखोगे आप, 0 में। ठीक है, तो वो क्योंकि 10 बेस वाला है ना, तो आप इसको ऐसे करेंगे। ओके, अब देखो मुझे पता करना है log 4, कैसे पता करूँ, मैं log 4 को लिख सकती हूँ 2 raised to power 2, it will be 2 log 2, it will be 2 into 0.3010, and it will be 2 0 0, ये रहा, है ना, सिंपल। ठीक है, अच्छा, log 4 मतलब log 2 into log 2। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो, तो आप इसको लिखोगे log 2 प्लस log 2, है ना, तो log 2 क्या है 0.3010, नेक्स्ट भी क्या है 0.3010, टोटल करो 0.6020, सिंपल। तो आपको log 2 का पता था, आपने log 4 निकाल लिया, तो जो भी 2 का मल्टीपल होगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है log 80, पता है जो परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आप निकालते हो log 80, log 20, मैं सारे आपको ट्रिक्स बताऊंगी अभी। log 80, ओके, log 80 का मतलब दिस इज log 8 इंटू 10। ठीक है, आपके पास आ गया log 8 इंटू log
10, log 10 सॉरी प्लस आएगा ना, ठीक है। चलो मैं फिर से बताती हूँ, log 80, तो log 80 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 10, तो आपके पास आया log 8 प्लस log 10, ठीक है। अब log 8 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 रेज़ टू पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, प्लस log 10, अब यहाँ पे क्या आ गया 3 log 2, और log 10 कितना होता है 1, तो ये आ गया 3 इंटू 0.3010 सॉरी 3010 प्लस 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 0 3 1 ज़ा 3 0 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, तो आंसर क्या आया 1.9030। देख लीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 की वैल्यू पता थी, मैंने उसी को यूज़ करके log 80 की वैल्यू निकाल ली, है ना ट्रिकी। ओके, लेट्स फाइंड वन मोर, log 6, log 6 या log 60, मैं दोनों का बताती हूँ। log 6, तो log 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, लिख सकती हूँ ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा log 2 प्लस log 3, log 2 कितना होता है 0.3010, ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि एक ही करेक्टरिस्टिक है, डेसिमल यहाँ पे है, प्लस log 3 कितना होता है 0.4771, जोड़ लो दोनों को, ये आ गया 1 7 प्लस 1 8 7 का 7 4 प्लस 3 7, सिंपल। और अगर आपको बोला जाता है log 60, तो आप लिखोगे log 6 इंटू 10, ओके, इट विल बी log 6 प्लस log 10, और 6 को आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, सेम ये चीज़ लगा दोगे आप, तो log 6 की वैल्यू आपके पास आई 0.7761 प्लस 1, तो आंसर विल बी 1.7781, है ना सिंपल। तो अगर आपको 2 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू पता है, अरे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ आ रही है बात। ओके, अच्छा अब एक चीज़ देखें, लेट इट बी log 12, तो log 12 तो किसके बराबर होगा 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, अगेन log 4 प्लस log 3, log 4 किसके बराबर है, इट विल बी log 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस log 3, ओके, 2 log 2 प्लस log 3, ठीक है। अब 2 इंटू 0.3010 प्लस 0.4771, ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करके आया 0.6020 प्लस 0.4771, अब दोनों का टोटल कर लीजिए, ये आ गया 1 7 प्लस 2 8 7 का 7 6 प्लस 4 10, तो आंसर आया 1.0781, ठीक है बेटा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि ये अप्रॉक्सीमेशन होती है, ठीक है। मान लीजिए आपको वैल्यू देखनी है log 85, ठीक है, आपको देखनी है log 85, तो अब देखिए log 85, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 17 इंटू 5, लेकिन मैंने 17 की वैल्यू तो निकाली नहीं है, ठीक है, मैंने उसको लर्न नहीं किया, मैंने सिंगल डिजिट के सारे लिख के रखे हैं। तो देखो मैं इसको अब अप्रॉक्सीमेशन में लेने वाली हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 12 इंटू 7, ठीक है, तो 12 इंटू 7 इट विल बी 84, हम 84 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत चलता है, नियर बाय अप्रॉक्सीमेशन आप ले सकते हैं जब आपके पास टेबल नहीं है, टाइम कम है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ log 12 प्लस log 7, 7 की तो हमने लर्न की है ना वैल्यू। अब log 12 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट
log 4 इंटू 3 प्लस log 7। आप इसको लिख सकते हो log 4 प्लस log 3 प्लस log 7। log 4 की वैल्यू अगेन log 2 raised to power 2, log 3, log 7। तो ये आ गया 2 इंटू 0.3010 प्लस ये 2 की वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, log 3 0.4771 प्लस log 7 हमने शुरू में लिखी थी ना यहाँ पे वैल्यूज 0.8451, 0.8451। तो ये आया 0.6020, 0.4771 प्लस 0.8451। ठीक, अब इनका टोटल कर लेते हैं। 0 1 1 2 2 7 9 9 प्लस 5 14, 1 कैरी हुआ, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 7 12 प्लस 0 1 9 9 प्लस 4 13 13 और 6 19। ये रहा आंसर। तो log 85, ये मैंने वैल्यू निकाली log 84 की, थोड़ा कम है ना, तो आप थोड़ा सा डिजिट मतलब इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में बढ़ा सकते हो। वी मे राइट इट 9.1.93। ठीक है, इतना सा फर्क पड़ेगा। नो लेट मी चेक एक्चुअली 85 की वैल्यू है क्या। ठीक है, 85 का 0 में देखिए इट इज 9294। ठीक है, तो इट इज 85 का 9294 9294। और आपने 85 का देखना था ना, तो 85 का 1 आया तो इट विल बी 1.92। नाउ सी द डिफरेंस। इसको अप्रॉक्सीमेशन भी देने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। ऊपर आ रहा है 1.9242 और नीचे आ रहा है 1.9294, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 85 को राउंड ऑफ करेंगे तो यू विल राइट 1.93। 2 डेसिमल प्लेस तक तो लिखनी चाहिए वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, आप अप्रॉक्सीमेशन लेकर आपको सिर्फ कितनी वैल्यूज लर्न करनी पड़ी, बहुत थोड़ी सी है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, देखो log 9 किसके बराबर होगा, इट विल बी log 3 इंटू 3 है ना, और ये आ गया log 3 प्लस log 3। ठीक है, 0.4771 प्लस 0.4771 जोड़ लीजिए, या फिर आप लिखेंगे log 3 raised to power 2 means 2 log 3 means 2 into 0.4771। आप चेक कर लो, आंसर सेम आएगा। 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 4 8 प्लस 1 9। ठीक है, इसका भी टोटल करेंगे तो 0.9542। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली जो हमारे पास परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। लॉग टेप देखना, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि 99 तक वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो अप्रॉक्सीमेशन में लेके चलिए। ओके, नाउ मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो 0.7243, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डेसिमल के लेफ्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट कैन नेवर बी 0 फॉर लॉगरिथम। जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस डेसिमल को मुझे कम से कम एक प्लेस तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए मैंने एक प्लेस नहीं की, मैंने 4 प्लेसेस कर दी, क्योंकि आपको पता है आंसर सेम आने वाला है, दिखाया था ना पीछे मैंने। तो आप इसको लिखेंगे log 2743 इंटू 10 raised to power 1 2 3 4 -4। ठीक है, फिर आप इसको क्या लिखेंगे, log 2743 सॉरी नॉट मल्टीप्लाई प्लस
log 10⁻⁻⁴। आपके पास आ जाएंगे, यहाँ 4 डिजिट्स है ना, तो डेसिमल यहाँ पे रखा है मैंने, तो इट विल बी 3.27 का 4 3। ये हमने पीछे सॉल्व किया था, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू वहीं से उठाने की कोशिश करूँगी। दूसरे पेज पे है या 2.73 ना, 27 का 3 में। चलिए हम यहाँ से देखते हैं 27 का 4, 27 0 1 2 3 4 4 3 7 8। तो ये आया 4 3 7 8, और उसका आगे देखना हमने थर्ड में 27 27 1 2 3, दिस इज 5। तो यहाँ 5 ऐड हो गया। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो इट विल बी 8 + 5 13, 7 + 1 8 3 4 3.4383। ठीक है, तो अब देखें log 2743 ये आ गया 3.4383 प्लस, अब हमारे पास है -4 log 10, सॉल्व हो गया 3.4383 प्लस -4। अब ये आ गया 3.4383 -4, 4 में से ये माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस, अब देखो यहाँ पे 4.0000 और माइनस करना है मुझे 3.4383। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ रह गया था 3 - 0, तो इट विल बी 0.5617। इट विल बी आंसर किसका, 0.2743। अब अगर आप डेसिमल यहाँ लगाएंगे, यू विल राइट 2.743 इंटू 10⁻⁻1, तो वो आंसर आपका 1.4383 -1 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल एक शिफ्ट करेंगे ना, तो वो आपके पास आएगा 0.4383। तो अब आप, जो आपको मैं काम दे रही हूँ, आपने 0.2743 को कन्वर्ट कर लिया 2.743 इंटू 10⁻⁻1। आपने इसका लॉग निकाल के मेरे को चेक करवाना है, आंसर सेम आता है कि नहीं। ओके, अब देखिए ज़रा इसको, मैं फिर से वैसे करने वाली हूँ, इस डेसिमल को मैं आगे ले जाऊंगी। ठीक, तो आई कैन राइट log 743 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 विथ नेगेटिव साइन। डन। अब डेसिमल है यहाँ पे, तो करेक्टरिस्टिक कितने बने, 3। तो ये वैल्यू हमारे पास 74 के थर्ड कॉलम में हम देखेंगे, तो इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लिखेंगे log 473 प्लस log 10⁻⁻5। अब मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 3 डिजिट्स, इट विल बी 2 पॉइंट प्लस 10⁻⁻5 को आप डायरेक्ट लिख लोगे -5। अब 74 का थर्ड कॉलम, लेट्स सी, 74 ये रहा, 74 का थर्ड कॉलम, दिस इज 0 1 2 3 8710, तो ये आया 8710, तो इट विल बी 2.8710 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से इसको आप माइनस करेंगे, तो जो भी आपका आंसर है 2 पॉइंट समथिंग विद नेगेटिव साइन, ये आपको खुद निकालना है। ठीक, तो मेरे हिसाब से लॉग किस तरीके से देखा जाता है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आपको निकालना है, लेट इट बी log 65, है ना। तो क्या करेंगे, अब मैं 13 × 5 नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको निकालूंगी 64 का, क्योंकि 64 तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा log 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, 8 × 8, और शॉर्ट करें log
2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हो गया, log 2 रेज़ टू पावर 6, है ना। तो क्या बन गया, 6 log 2। तो ये आ गया 6 इंटू 0.3010। ओके, लेट इट बी मल्टीप्लाइड। ये आंसर आया 6 0 6 1 6 6 0 6 3 18। दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस चेक 64 का 0 कॉलम। 8 2 6 8 0 6 2। ठीक, तो दिस इज log 84। इट इज कितना निकाला हमने, log आपको निकालना है सॉरी log 64, सॉरी log 64। दिस इज 8062 और 65 का देखो 8129। दिस वाज 8062 और 85 का कितना था, नॉट 85 65 8129 8129। ठीक है, तो यहाँ पे 64 का देख लो, सेम चीज़ आ गई। अब ये है 8060, तो मैं 5 से बड़ा है ना ये, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1.81। तो कंपेयर कर लीजिए 85 के साथ, 81 नहीं आएगा क्योंकि 65 है ना यहाँ पे, तो आप इसको लिखोगे 1 पॉइंट। समझ आई सबको। हमने क्या किया, हमारे पास log 64 जो हमने कैलकुलेट की वो आई 0.8060। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख सकती हूँ 1.81, राइट। और जो टेबल से वैल्यू है 64 की वो थी 1.8062। नॉट अ बिग डील, बराबर आ गई। ठीक है, और log 65 वो है 1.8129। तो इसको भी अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1.81 ही लिखोगे। इट हार्डली मैटर्स। तो जो आपके परसेंटेज कंपोजिशन वाले जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे ना बच्चे, उनको आप अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे, गलत नहीं होता। अगर आपने 65 को 64 लिया है तो क्वाइट नेचुरल आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना है। डेसिमल प्लेस का सेकंड जो होगा उसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका 65 था, आपने 64 का लिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहाँ दिया था 63 का निकालना था, आपने उसका नियर बाय फैक्टर ले लिया 64, तब आपको थोड़ा सा माइनस करके लिखना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी 1.80 ही रहने देना। ठीक है, तो आपने बहुत सारे मैंने सॉल्व करके भेजे आप लोगों को। अब ये हमारे रूल्स हैं जो सिंपल से हमने यूज़ किए। इसमें एक बार फिर से आप देख लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन होती है तो लॉग की वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, डिवीजन होती है तो दे आर टू बी सब्ट्रैक्ट, रेज टू पावर होती है तो वो आगे आ जाती है। ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे 10 रेज टू पावर -n को -n लिख सकते हो, और पॉजिटिव को डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू के साथ। मैंने आपको दिखाया है वीडियो के अंदर। तो नो डाउट वीडियो थोड़ा लंबा बना है, लेकिन बच्चे समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ा। तो सेकंड वीडियो अब हम देखेंगे एंटी लॉग्स के बारे में।